समय बीतता रहता है। फिर जब भी नेस्ट घर आता है, मैरी कहती है, मुझे पैसे चाहिए पापा, मैं फ्लैम के साथ जा रही हूँ, यहाँ मेरा दम घुटता है। नेस्ट कहता है, दम घुटता है मतलब बचपन से तुम्हें पाला पोसा, हर चीज देने की कोशिश की, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। लेकिन मैरी ऊपर से जवाब देती है, मैं यहाँ रह नहीं रही, बस सरवाइव कर रही हूँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। नेस्ट समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब मैरी नहीं मानती तब नेस्ट उसे एक कमरे में बंद कर देता है और खिड़की पर कील ठोक देता है ताकि वह फ्लैम से न मिल सके। इसके बाद जब नेस्ट सप्लाई देने शहर जा रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उनके गैराज से रोबोट गायब है। यह देखकर उसका हाल खराब हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह काम फ्लैम के अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए वह जल्दी से वाटरमैन के पास पहुंचता है ये पता करने की क्या फ्लैम वहां आया था। लेकिन वहां पहुंचते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे मारते हुए कहते हैं, तुमने हमारी सप्लाई चुरा ली जिसे हमने मेहनत से कमाया था, शायद तुमने उसे कहीं और बेच दिया। नेस्ट कहता है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तो खुद पूछने आया था कि फ्लैम मेरा रोबोट यहाँ लाया था या नहीं, उल्टा तुम लोग ही मुझे मार रहे हो। नेस्ट समझ जाता है कि जरूर फ्लैम ने ही उसकी जगह सप्लाई चुराई है और वाटरमैन को देने के बजाय कहीं और ले गया है। नेस्ट किसी तरह खुद को छुड़ाता है और फ्लैम को खोजने निकलता है। काफी खोजने के बाद वह फ्लैम को पा ही लेता है और उसका शक सही साबित होता है। फ्लैम ने ही सप्लाई चुराई थी और आराम से खा रहा था। नेस्ट गन तानकर उसे डराता है और वाटरमैन के पास ले जाने लगता है ताकि साबित कर सके कि उसने कुछ नहीं चुराया, असली चोर फ्लैम है। चलते चलते दोनों थक जाते हैं, खासकर नेस्ट, उसका पानी भी खत्म हो चुका था। तब फ्लैम उसे लालच देता है, मैंने सप्लाई से थोड़ा सा शराब चुरा ली थी, अभी थोड़ा बचा है, बोलो से आधा आधा पी लेते हैं। वाटरमैन हमें शायद मारेंगे, पर अगर अभी कुछ नहीं पिए तो पक्का मरेंगे। नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह फ्लैम को रस्सी से छोड़ता है, फ्लैम उस पर हमला कर देता है। बेचारा नेस्ट पहले से प्यासा था और अब मार खाने से उसका खून बहने लगता है। इसके बाद फ्लैम उसे जोर से दबोच कर सारी शराब उसके मुंह में ठूंस देता है ताकि वाटरमैन देखकर समझे कि सप्लाई नेस्ट ने चुराई थी और वही शराब पी गया। इतना ही नहीं, फ्लैम नेस्ट को पीट पीट कर रोबोट से बांध देता है ताकि सबको लगे कि रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर नेस्ट को मार गया। और यही होता है, बेचारा नेस्ट मर जाता है। सबको लगता है कि रोबोट ने ही उसे मारा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेरम अपने पिता की मौत के बाद दुख में डूबा बैठा है। वह सारा गुस्सा रोबोट पर निकालता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वह विश्वास करता है कि रोबोट ने ही उसके पिता को मारा। तभी फ्लैम आता है और जेरम से कहता है, रोबोट तोड़कर क्या मिलेगा, आगे जाकर यही हमारे काम आएगा, इसे मत तोड़ो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्लैम मैक्स के पास आता है और वह कहता है, मुझे एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं नेस्ट की जमीन में खेती कर सकूं। वह मैक्स को एक चाकू दिखाकर कहता है, इस चाकू को याद है उस दिन जब तुम लोग सप्लाई के लिए नेस्ट पर हमला करने गए थे, तब नेस्ट ने यह चाकू तुमसे छीन लिया था और यह चाकू मुझे उसकी लाश के पास मिला जहां तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। सब जानते हैं कि तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना सबको बता दूं कि लड़ाई के समय मैक्स जब नेस्ट को मार नहीं पाया तो उसने अगला मौका पाकर नेस्ट को मार डाला और दोष रोबोट पर डाल दिया। यह सुनकर मैक्स डर जाता है और फ्लैम की बात मान लेता है। वह कंपनी से छुपकर एक सीक्रेट पाइपलाइन नेस्ट की जमीन पर लगा देता है, जिससे उस जमीन में पानी आना शुरू हो जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि यहाँ फिर से खेती हो रही है। फ्लैम रोज हल चलाता है ताकि फसल उग सके और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलता है। खेत के हर तरफ फसल उगाती है। ये देख जेरम और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। फ्लैम और मैरी का रिश्ता था और बाद में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद फ्लैम बहुत खुश रहता है और सोचता है, ये सब नेस्ट का था। अगर वो जिंदा होता तो न मेरी शादी मैरी से होती और न ही मुझे यह जमीन मिलती। उसके मरने के बाद सब कुछ मेरा हो गया। कुछ दिनों बाद बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं और उनकी बातें सुनकर फ्लैम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वे कहते हैं, जिस जमीन पर तुम्हारी फसल उगी है वह जमीन तो नेस्ट ने गिरवी रखी थी, वह तुम्हारी नहीं है, इसलिए यह जमीन बैंक की है और यहाँ उगी फसल भी बैंक की होगी। फ्लैम कहता है, नहीं, यह बात तो तुम्हें फसल उगने से पहले बतानी चाहिए थी। अगर तुम पहले बताते तो मैं कोई दूसरी जमीन ले लेता। लेकिन बैंक अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो इस जमीन को भूल जाओ। ये कहकर वे चले जाते हैं। फ्लैम बहुत परेशान हो जाता है। नेस्टो ने मुझे बेवकूफ बना दिया, भिखारी कहीं का, जमीन तक गिरवी रख गया, अब पैसे कहाँ से लाऊं? फ्लैम एक रास्ता निकालता है, वह उनके रोबोट को बेच देगा और वह यही करता है। वह नेस्ट के रोबोट को गाड़ी में चढ़ाकर जेरम से कहता है, मैं रोबोट बेचने जा रहा हूं ताकि उससे मिले पैसों से बैंक का कर्ज चुका सकूं। लेकिन फ्लैम कोई अच्छा आदमी नहीं था। वह रोबी के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हारे खाने पानी का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनकर बेचारा रोबी अपना बच्चा लेकर फ्लैम के साथ चला जाता है और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद फ्लैम रोबी के बच्चे को बेच देता है ताकि उससे मिले पैसे बैंक में जमा कर सके। जब यह खबर रोबी को मिलती है, वह फ्लैम से लड़ने लगता है, लेकिन फ्लैम वहीं